आइए तीनों को एक साथ लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? तो तीनों का तीनों टेंस एक साथ लगे हुए हैं, तीनों का मतलब अलग अलग है। दो का तो ये भाई देखिए मैचिंग अब नहीं है, परफेक्ट है जरूर, कंप्लीटेड एक्शन जरूर है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है, अब इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है। लेकिन पढ़ना क्या है दोस्त, ये बताइए। टेंस ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ क्या रहे हैं इस समय? पढ़ क्या रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच एक्सप्रेसेस ऑफ टाइम ऑफ अ मेन वर्ब, जो मेन वर्ब का क्या बताता है? यह टाइम को बताता है। कहाँ की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट कहलाएगा, पास्ट की बातें करेंगे तो, और फ्यूचर की बातें करेंगे तो। लेकिन अब प्रेजेंट में कौन सी बातें कर रहे हैं? कंप्लीटेड एक्शन है कि किस प्रकार का एक्शन है? तो हम लोग प्रेजेंट की समय की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में है क्या? यह कंप्लीटेड है। और ये पास्ट की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पास्ट में ये कंप्लीटेड था, अभी नहीं है, था। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा भाई साहब? कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड होगा, या कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना? वह अवधारणा ले मानना पड़ेगा आपको, हुआ नहीं है, लेकिन कंप्लीटेड एक्शन आपको वो कल्पना कर लिया जाता है कि इतने इतने समय में हो जाएगा। यहां से यहां तक जब हो गया है तो फ्यूचर में परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर में कंप्लीटेड एक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है ना? तो आइए तीनों का एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, अब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। तीनों का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे हम परफेक्ट की बात कर रहे थे। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन, लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करें तो इसमें रिलेटिव एक्शन नहीं आता है, ध्यान देना। तो इसमें अगर हम बात करें इसकी, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ completed action in the present time, ये प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय का ये क्या बताएगा? समय बताएगा। और किस प्रकार के समय बताएगा? कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा, और रिलेटिव एक्शन इसमें नहीं पाया जाएगा। प्रेजेंट में रिलेटिव एक्शन नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इसी बात को यहाँ पर जिक्र करें तो अपने पास ये जो परफेक्ट लिखा गया है, यहाँ भी परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट इसकी परफेक्ट से अलग है भाई साहब। हाँ, ये भी कंप्लीटेड, मतलब होता ही कंप्लीटेड सबका, लेकिन बातें अलग अलग कर रहे हैं भाई साहब। और ये क्या बताएगा? टू रिलेटिव एक्शन को भी बताएगा, और प्लस आप जो ये लिखे ये तो होगा ही होगा। एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, it expresses the time of completed action in the past time, ये लिखेंगे तो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाएगा। अगर इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? it expresses the time of two relative actions which are completed in different time frame in past पास्ट में ये क्या होगा दोस्तों? कंप्लीटेड एक्शन होगा। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड, COMPLETED, completed. It expresses the time of two relative actions which are completed in different time frame in past.
ये क्या बताएगा दोस्तों, ये बताएगा दो रिलेटिव एक्शन को। क्या बताएगा भाई साहब, टू रिलेटिव एक्शन को बताएगा विच आर कंप्लीटेड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, जो अलग अलग समय में क्या हुए हैं दोस्त, कंप्लीट हुए हैं। इन पास्ट हुए हैं ये लोग, पास्ट समय में दो रिलेटिव एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये दोनों अब यहाँ पे बात समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था दोस्त, अगर हम इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो अपने पास जो पॉइंट आता था वह हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते थे या नहीं भाई साहब, अभी भी करते हैं। हाँ भाई, पहले बताएगा तो वही चीज आपको समझाएगा। हैज है प्लस वर्ब का थर्ड वर्ब इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब, यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा। और जबकि ये वाला कैसे यूज होगा, यह मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा। अगर हम इसमें बात करें तो दोस्तों अपने पास आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज यूज एज मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा और यह मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर जो घटना होगा वह अलग अलग होगा। जो हम बातें करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये पास्ट में ही करेंगे। पास्ट में अगर हम बोल रहे हैं ये घटना यहाँ पर हो रहा है, इसके पहले अगर कोई घटना हो जाए, इसके पहले घटना हो जाएगा तो यह कहलाएगा परफेक्ट। क्या कहलाएगा भाई साहब, यह इससे कंप्लीटेड पहले हुआ है और ये पास्ट में तो वहा ही है। दूर की समय को हम लोग पास्ट बोलते ही है, दूर के समय को हम लोग पास्ट बोलते ही है। ऐसे वाले एक्शन के बीच में जो हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं वो बिफोर यूज करते हैं। मेरे भाई क्या यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। इसमें बिफोर लगाते हैं। अगर इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया तो इसमें आफ्टर आना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये जो घटना परफेक्ट है, इस वाले एक्शन को प्रीवियस एक्शन बोलते हैं और पास्ट वाले एक्शन को क्या बोलते हैं, सबसेक्वेंट एक्शन बोलते हैं। प्रीवियस एक्शन पहले वाली घटना, सबसेक्वेंट वाले बाद वाली घटना। सबसेक्वेंट का मतलब बाद वाली घटना। तो बाद वाली घटना को पास्ट में बनाएंगे और प्रीवियस एक्शन को कहाँ ले जाएंगे, आपके आने से पहले वह सो चुकी थी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वह सो चुकी थी। सी हैड स्लेप्ट, सी हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। तो आप अपने आप बनाओगे, धीरे धीरे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रहना है, बोलने से आपको पढ़ाया जा रहा है वही चीज लिख रहे हैं, अलग से कुछ नहीं लिख रहे हैं। जितना भी अभी तक आप प्रोनाउन नहीं समझ में आया होगा तो समझो आपके लिए क्या होता जाएगा, पहाड़ खड़ा होता चला जाएगा। अपने आप पढ़ोगे फिर से प्रोनाउन, वही फिर से पढ़ोगे, आपका मजार उसी में लगा रहेगा। क्योंकि अपने को ये नहीं पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि अपने को ये नहीं पता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये अपने को ये नहीं पता इसका यूज कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे कैसे। क्योंकि हर वर्ड का अपना एक क्लू होता है, हर वर्ड का अपना एक महत्व होता है। अगर हम इसका यूज करना सीख जाए तो वो अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन हम यूज नहीं करते हैं, रट्टा मारते हैं, याद करते हैं। इस जमाने का बहुत अजीब दस्तूर है दोस्त, इस जमाने का बहुत अजीब दस्तूर है। अच्छी बातों को तो हम मोबाइल में रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते हैं, लेकिन बुरी बातों को तो हमेशा दिमाग में फिट करके रखे हैं। ये इस जमाने का दस्तूर है। अब खराब बातों को मन में रखे हैं, बाकी अच्छे बातों को जैसे भी देखा बढ़िया है तुरंत मोबाइल में डाउनलोड। क्या हो जाता हुआ, मोबाइल में डाउनलोड, दिमाग में फिट नहीं हुआ। दिमाग में फिट हो गया तो मोबाइल का जरूरत काहे पड़ता मेरे भाई। आजकल क्या हो, कोई बात अच्छा लगता है तो देखो कहाँ सेव होता है, मोबाइल में सेव होता है, पेन ड्राइव में सेव होगा, मेमोरी में सेव होगा, लेकिन दिमाग में सेव नहीं कर रहा। दिमाग में तो बुरी बात है, तन को सुन लिया याद हो गया, वो चीज चाहिए। आइए यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्त, समझने का प्रयास करिए। बार बार समझा रहे हैं, अंग्रेजी बोलोगे तो आएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। तो हम आपको क्या समझा रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट से समझा रहे थे कि जो एक घटना होगा प्रीवियस होगा, दूसरा क्या होगा सबसेक्वेंट होगा, लेकिन दोनों घटनाएं कहाँ के हैं दोस्त, पास्ट के। तो एक बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो ये वाला जो बनाएंगे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे।
बनाएंगे, और जबकि ये वाला घटना पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो ये वाला इसमें जाएगा, और ये वाला जो ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का V2 लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं अब फ्यूचर में। अब फ्यूचर की बात करें तो ये भी फ्यूचर की बातें दो एक्शन रिलेट कर सकता है, दो एक्शन रिलेट करेगा। यहाँ पर ये बंदा रिलेट नहीं करेगा जो अपने पास प्रेजेंट है। कंप्लीटेड एक्शन पूरा दिखा रहा है, कंप्लीटेड एक्शन यहाँ पे भी दिखा रहा है, लेकिन रिलेटिविटी बात कर रहा है, रिलेटिविटी बात कर रहा है, और यहाँ भी रिलेटिविटी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस एक्शन होगा दोस्तों वो कहाँ पे लेके जाएगा, वो कहाँ पे लेके जाएगा दोस्तों, परफेक्ट में लेकर जाएगा। कहाँ पे ले जाएगा, परफेक्ट में ले जाएगा। और जो सबसेक्वेंट एक्शन होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएगा। अपने पास जो ये तरीका है, आपको क्या बताया जा रहा है भाई, जो प्रीवियस एक्शन होगा वो परफेक्ट में ले जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट में ले जाएगा, और जो अपने पास यहाँ पर सबसेक्वेंट एक्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, इसमें हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे क्या, परफेक्ट अगर आज गया तो क्या लगाएंगे सर, इसमें सबको पता है विल और शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई साहब, विल और शैल प्लस वर्ब का क्या लगाएंगे दोस्तों, विल हैव शैल हैव, विल हैव प्लस शैल है प्लस वर्ब का क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे प्लस लगा तो इसके साथ कंबाइन है, यहाँ स्लैश है, तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो विल हैव बीन और प्लस शैल हैव बीन। ये दोस्तों जो यूज होगा विल हैव और शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, और जो ये V3 अपने पास है यह मेन वर्ब के तौर पर प्रयोग होगा। अब ये वाला चीजें कहलाएगा परफेक्ट। अगर अपने पास दोनों एक साथ रिलेटिव एक्शन आते हैं, अगर साथ में आ रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा ये वाला बीच में लगाना पड़ेगा बिफोर। क्या आएगा भाई साहब, बिफोर आएगा, कंजंक्शन जो ऐड करेंगे वो बिफोर आएगा, और अपने पास जो ये टेंस बनेगा सब्जेक्ट होगा, और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, वर्ब का V1 या V5 फॉर्म, वर्ब का V1 या V5 फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये आपका पूरा परफेक्ट था, ये पूरा परफेक्ट का आपके पास क्या था, ये पूरा का पूरा नजारा था। किस तरह से नजारा को दिखाएंगे कि इसका परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका परफेक्ट का मतलब क्या होता है। चलो आगे चले क्या, मैंने खाना खा लिया है, आप क्या बोलेंगे, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड फूड, आई हैव ईटन फूड। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आपके जमाने में शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोल दिया, आई हैव ईटन फूड, ठीक है ना। आइए इसे नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस पे चले फटाक से, इसे इरेज किया जाए। पढ़ाई कर लीजिए दोस्त, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल है। 18 साल की लड़की है, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का देखता अच्छा खासा, वह इतना उम्र नहीं देख लेता अच्छा खासा। रीति रिवाज परंपरा जो चल रहा है भाई, उसका जो उसे आप ही तोड़ सकते हैं। किसी भी लड़की का देखिए, 18 साल के 20 साल की लड़की बुढ़ा से शादी कर रहे हैं कि नहीं, हाँ सदियों में जब आता है तो देखो लगा था इनका अंकल हनकाई। हाँ कहा भाई साहब, अजीब नहीं लगता है घटना देखने में, बरवे झरियल है। कहा भाई साहब, अभी बताइए, अच्छी वो शादी अच्छा लगेगा, दोनों का एकदम जवानी एकदम टकटके पे रहे। कहाँ पे रहे, टकटके पर रहे, तो देखने में सुंदरता चमचमाएगी कि नहीं, नहीं, उसका भी अंदर से दिल करेगा, इसका भी अंदर से दिल। उधर तो आधा खत्म है, अब इधर से आधा पूरा चमचमा था मशीन, अब क्या कही जाए भाई, इधर खत्म है पंचर समझ जा, वो कैसो चला था गाड़ी। अब बतावा का कही जाए, अरे राजू कोनो उम्र होता है ना शादी करे का, 35 साल 40 साल हो जाता तू शादी करे आवत है, मर गया होता तब कैले होता है। हाँ और का तेरी की का बोल देता सर जी, पूरा वार्ड लगा देता है। सदियों करे कोनो उम्र होला ना भाई। हाँ क्या साल के उम्र में शादी करवा, अब बता भाई ए शर्त पे, सही से बताया है, समय के पहले जो भी कुछ करना है समय के पहले, समझ में आ रहा है। शादी कैल है, अब कै साल के उम्र में करवा, अब बतावा।
आजा कैले बा नहीं भाई, आज जोड़त ही भाई, आज जिन कैला नहीं का हमारे ऊपर कुल ब्लेम आई, घरे वाले आ जाइए हमारे ऊपर लेके, का होगा बतैले रहला सर जी, लड़का ताजा बउराला का तो शादी करा है ना। तो नहीं भाई, ये सब थोड़ा गलत अभी है। आपका लगभग देखिए शादी करने का उम्र जो हो जाएगा वो 20 से एबव होगा, 18 से एबव, 20 से एबव है, ठीक है ना। अगर 25 के पहले कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर माना जाएगा। 18 से 18 2 साल। अपना दीदी का एक लड़के से 2 शादी कर दीजिए, अपने 2 बहनों का, अच्छा लगेगा। तब कोई भी लड़का हो यार, कोई भी लड़की हो, एक शादी 2 लोगों से किया जाए, अच्छा लगेगा। एक आदमी आए आपके घर, इसका भी लगे दामाद, इसका भी दामाद रहे, तो क्या अच्छा लगेगा? बेकार हो जाए, सब तेल पानी दे के भाई का है यार, छोड़ के भाग जाए ना। जो मूर्ख रही वह करी कर लेन, कुछ मूर्ख है पढ़ा लेन, पैसा के बलबूते या कुछ और काम करते हैं भाई, लेकिन समझदारी नहीं है। समझदारी रहता तो यह परंपरा को जो चल रहा है इसको मिटा देते। परंपरा को मिटाने वाला, इस समाज को बदलने वाला केवल 3 ही व्यक्ति होते ही है। एक आपके पेरेंट्स होते हैं और दूसरा टीचर होता है। पेरेंट्स में 2 लोग हो गए, अब आप लोग जानते हैं पेरेंट्स किसको कहते हैं, तो वो हो गए। और दूसरा कौन होता है दोस्तों? टीचर होता है। इस समाज को बदलने लायक केवल 2 ही व्यक्ति है यहाँ पे। आपका एक पहला कौन है? पेरेंट्स है, और दूसरा कौन है? अगर आपके पेरेंट्स के द्वारा परवरिश अच्छा हुआ है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। वहीं से टीचर ना मिले तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। पेरेंट्स ही आपकी जिंदगी केवल बदल सकते हैं दोस्त, इतनी पावर उनके अंदर है, क्षमता है उनके अंदर। लेकिन अगर पेरेंट्स के अंदर समझदारी नहीं है, आपको नहीं समझा पाए, तो दूसरा रास्ता अपने पास जो विकल्प मिलता है वह टीचर होते हैं। कौन होता है? टीचर होते हैं जो आपको आसानी से एकदम सफलता की ओर, मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। नहीं, आपको पहले बोले जो चीजें आपको यह पढ़ाया जा रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल है, एक बार में आपको सफलता मिल जाएगी अंग्रेजी में, अगर मेहनत किया तो। और मेहनत नहीं किया तो किसी का भी मोटिवेशन सुन लो, नहीं काम करेगा। चलिए चले प्रैक्टिस पर, चलिए दोस्त प्रैक्टिस पे चलिए, वैसे भी टाइम हो गया है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको खत्म कर देते हैं। पहले समझदारी के साथ अगर हम लिखे कि बोले डायरेक्ट बोले। चलिए, मोबाइल चलाने से पहले मैं खेल चुका था। आई हैड प्लेड बिफोर आई ओपेन्ड द मोबाइल, आई टर्न्ड ऑन द मोबाइल, जो आपको समझना है, ठीक है ना। टीचर के आने से पहले लड़के बैठ चुके थे। The boys had said before the teacher came. Before the teacher came. Before the teacher came. कहानी लिखने से पहले मैं सो चुका था। I had slept before I wrote the, ठीक है, स्टोरी हो गया। अंग्रेजी बोलने से पहले वह जा चुका था। अंग्रेजी बोलने से पहले वह जा चुका था। He had gone before I spoke. I spoke English. Before I spoke English. मैंने राम से पूछा अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। I asked Ram how to speak in English. How to speak in English? क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सेंटेंस हम मिला जुला के ले चले क्या, बस कि अभी इसी को बोल दे पहले, ऐसा अलग अलग से चले जो अपने दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। अंग्रेजी कैसे बोले, मन में तो शब्द ही नहीं आता है। कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट डोंट कम words to mind.
तो कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर टू माइंड, कहीं से भी नहीं आता मन में, तो फ्रॉम एनीवेयर टू माइंड भी बोल दीजिए, आगे लिखना है। तो अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये जो दैनिक जीवन में घटनाएं होते हैं, ये टेंस खत्म हो जाएगा तो आपके लिए पूरी प्रैक्टिस ऐसे ही चलेगा। पहले सेशन कि हम बोले तो क्या बोले, जैसे दैनिक जीवन में मैं खेलता नहीं हूँ, आई डोंट प्ले, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं दौड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन, मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट देयर, मैं पढ़ना चाहता हूँ सर पर पढ़ नहीं पाता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू स्टडी बट आई डोंट स्टडी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। क्या समझ में आ रहा मेरे भाई साहब? बट आई डोंट स्टडी। आपको ऐसा ही फटाफट बोलना पड़ेगा अंग्रेजी में, जैसे लगेगा नेचुरली निकले। सोच सोच के नहीं बोलना है। ये नेचुरली कब निकलेगा भाई साहब? जब हमारे साथ बोलोगे, वर्ड टू वर्ड सोचोगे, तब अपने आप अंग्रेजी बोल पाओगे। नहीं नेचुरली क्या होता है ना, हम एंड लगा के, कंजंक्शन लगा के बोलते चले जाते हैं, बड़े से बड़े सेंटेंस होते चले जाते हैं। कंजंक्शन के माध्यम से जब बोलते हैं तो जैसा लगता है कि अंग्रेजी अपने आप निकल रही है। अंग्रेजी कैसे निकल रही है? अपने आप, सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। जब कंजंक्शन यूज करके लगाते हैं तब, नहीं तो ऐसे फिर ऐसे में बीच में जो थोड़ा सा अड़कन लगता है ना, वो लगा देते हैं, फिर ये वाला गड़बड़ आदत हो जाएगा। फिर तो नहीं आ रहा है, आप कंजंक्शन वहां जोड़ दीजिए, कंजंक्शन लगा के आगे बढ़िए आप, ठीक है ना? मैं लिखना चाहता हूँ सर, मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ सर। आई वांट टू राइट इन इंग्लिश बट आई डोंट राइट इन इंग्लिश। सच में नहीं लिख पाता हूँ, एक्चुअली आई डोंट राइट इन इंग्लिश। एक्चुअली वास्तव में नहीं लिख पाता हूँ, सच में नहीं लिख पाता हूँ। आएगा, सब आसान है। कहेंगे इसे कैसे आसान है? अच्छा बताओ, इसमें जो वर्ड बोला क्या आपको नहीं पता है? इसमें कौन सा कठिन सा वर्ड लगाया मैंने? कोई नहीं, लेकिन हमारे मन में वो आता ही नहीं। सही बात हमने बताया सर अंग्रेजी कैसे बोले, शब्द ही नहीं आता है मन में। क्या करें अब, क्या करें आप भी बताइए? करना पड़ेगा, इसके लिए बस एक ही मंत्र है, ये बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपके इर्द गिर्द कहीं दूसरे के यहाँ जाना नहीं है, कहीं दूसरे से सेंटेंस नहीं पकड़ना है, कहीं अलग किसी का पकड़ना नहीं है सेंटेंस, अपने से बोलना है। ये चिड़िया देख लो, चिड़िया के बारे में 50 सेंटेंस लिख दो मेरे भाई। उसका दांत है, उसका ये उड़ती है, ऐसा आकाश में उड़ते, क्यों उड़ती है, क्या कारण है, हम चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं? वी कैन नॉट फ्लाई दैट लाइक बर्ड्स, हम चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं मेरे भाई? काहे नहीं उड़ सकते हैं? तो चिड़िया के बारे में अगर लिखोगे तो अपने बारे में, अपने आंख के बारे में लिख दो, अपने बाल के बारे में लिख दो, अपनी उंगली के बारे में लिख दो, अपने नाखून के बारे में लिख दो, अपने हाथ के बारे में लिख दो, अपने कलाई के बारे में लिख दो, अपनी घड़ी के बारे में लिख दो, अपने कपड़े के बारे में लिख दो। भाई अपने जो भी आपको नजर आ रहा है सब लिखो। अपने दोस्त के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में लिख दो, अपनी बहन के बारे में लिख दो, अपने घर के बारे में लिख दो, अपने रोड के बारे में लिख दो, अपने जिले के बारे में लिख दो, अपने यूपी के बारे में लिख दो, अपने इंडिया के बारे में। तमाम मोबाइल है, मोबाइल लियो, मोबाइल के ऊपर कर दो, कुर्सी के ऊपर, सर के ऊपर कर दो, अपने पूरी क्लास के ऊपर लिख दो। भाई इतना सब वर्ड है, अब कार्य मिलता ही नहीं, क्या लिखे? कहानी बनाओ, कहानी, कहानी सबसे रिलेशन मिला के क्या करिए, एक कहानी बनाइए। चिड़िया से उठाइए, पेड़ से उठाइए, घर से उठाइए, कहानी बड़ा सा खूब लिखते जाइए, उल्टा पुल्टा कुछ मन में आए, कहानी बनाओ अपने आप से। चिड़िया का कहानी अपने घर से कैसे जोड़ सकते हैं? घर से जोड़ते जोड़ते तुरंत आ जाए क्लास में, उसको हिला दें अंदर। कैसे हिलाए? हिलाने का क्या रूप हो सकता? कहानी तो बनाने आता नहीं, सुनने आता है। किसी का कोई कहानी बताए? बनाना सीखो, बनाना, क्रिएटिविटी बनो। लेकिन ये सब तो करेंगे क्या सर? करेंगे। यही अंग्रेजी का एक प्रक्रिया है बोलने का। उल्टा पुल्टा बोलोगे, लिखोगे तभी आएगा। लिखना लिखने से आता है, बोलना बोलने से आता है। क्या करना है आपको? लिखना भी है, और लिखना तो जब पैदा हुए थे तभी से जान रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं जान रहे मेरे भाई, है ना दोस्त? लिखना कौन नहीं पढ़ाया आपको? पीएचडी किया हुआ आदमी लिख लेता है, एमए किया हुआ आदमी लिख रहा है अंग्रेजी, बीएड किया हुआ आदमी लिख रहा है। बोलने के लिए जब बोल कह दिया जाए वही सन्नाटा हो जाता है, ऐसे ऐसे लगता है पानी चू रहा है पूरा। खत्म है बाजार, हाँ खत्म बाजार। जौने दिन बोल रहे अंग्रेजी में टॉकिंग करिए, बस खत्म, टोटली लॉस।
पता नहीं चलता अपने आप को। क्या बोले, मन में ही सब दिन ही आ रहा है, क्या बोले यार। वैसे तो हजारों वर्ड मीनिंग आपको पता है, नहीं पता है क्या मेरे भाई, पता है ना, फिर बोल क्यों नहीं पाते हैं। ना समय पे ना ही, समय पे ना ही, ऐसी कोई बात नहीं है। उस टाइम निकलने का मतलब नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो समय पे आएगा कैसे, कैसे आएगा। वो तो आपने लिखा तो लिखते वक्त तो थोड़ा सा आएगा, बोलते वक्त तो आएगा नहीं। बोलोगे तो बोलते वक्त अगर आप बोले होंगे 10-20 बार तो बोलते वक्त अपने आप मुंह से निकलेगा वो सब। अगर निकला होगा तो, और नहीं निकला होगा तो नहीं आएगा। मैं समय पर आता हूँ, आई कम ऑन द टाइम। मैं संडे को आता हूँ, आई कम ऑन संडे। कहा भाई साहब, मैं मंडे को जाऊंगा, आई विल कम ऑन मंडे। जाऊंगा, अच्छा आऊंगा तो आई विल कम ऑन मंडे ना, जाऊंगा तो आई विल गो ऑन मंडे। अरे संडे मंडे कौनो लगा दे यार, इसमें संडे मंडे के चक्कर में काहे परेशान है। मैं 2021 में जाऊंगा, आई विल गो इन 2021। मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो। एडवर्ब से मैच कर जाएगा मेरे को, ठीक है ना। मैं 2017 में खेलूंगा, आई विल प्ले इन 2017। चलिए भाई पूरा कंप्लीट करिए, एक दो ठोल लिख के जल्दी से कंप्लीट करिए। बोलिए जितना तगड़ा हो सके उतना बोलिए, बोलिए बस। अंग्रेजी बोलने से आती है, लैंग्वेज कम्स एक्सपीरियंस, कम्स एक्सपीरियंस, कम्स प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं खाया था, आई हैड इटेन। मैं सोया था, तुम गए थे, यू हैड गॉन। तुम आए थे, यू हैड कम। अरे लिखिए फटाफट, अब तो सिंपल वाला तो फटा कचकचा के होना चाहिए। लिखा जल्दी जल्दी बड़बड़ा के। तुम रोए थे, यू हैड वेप्ट। वीप माने वेप्ट, वेप्ट WEPT हो गया। तुम आए थे, यू हैड कम, ये तो हो गया है ना। तुम लिखे थे, तुम अंग्रेजी बोले थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। तुम गाली दिए थे, यू हैड अब्यूज्ड। अब्यूज माने गाली देना होता ही है। मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर। मैं यहां आया था, आई हैड कम हियर। मैं सोया था, मैं छोटू के साथ सोया था, आई हैड स्लेप्ट विथ छोटू। देखिए भाई जितना बोलोगे मुंह से बस निकले, एक बार आदत बन जाए थोड़ा सा ना, वो अपने आप मुंह से निकलेगा, तब आपको रोकने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो निकलेगा। अब बोले नहीं है, शुरुआती में प्रॉब्लम होता है सबको, चाहे जो भी हो। मैं बैग लाया था, आई हैड ब्रॉट द बैग। ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGHT। आई हैड ब्रॉट द बैग। मैं टेबल लाया था, आई हैड ब्रॉट द टेबल। मैं आइसक्रीम लाया था, आई हैड ब्रॉट द। मैं आइसक्रीम लाया हूं, आई हैव ब्रॉट आइसक्रीम। मैं चावल लाया हूं, आई हैव ब्रॉट राइस। मैं टकला लाया हूं, आई हैव ब्रॉट टकला। अस्मिता ताका लेकिन पीछे इनके जब टकला के नजर आवे तो वही देखा ले। अस्मिता खूब बढ़िया है न, एक टकला बेचारा है लड़का कि और क्यों है। देखी ना पाते नहीं सुना तो इनका नजर नहीं बेजाला।
मैं नेहा को देखा था। आई हैड लुक्ड नेहा। आई हैड सीन नेहा। आई हैड सीन नेहा। मैं नेहा को देखा हूं। आई हैव लुक्ड नेहा। आई हैड सीन नेहा। मैं इस कपड़ा को पसंद किया हूं। आई हैव लाइक्ड दिस क्लॉथ। मैं इस कपड़ा को पसंद कर रहा हूं। आई लाइक दिस क्लॉथ। आई लाइक प्रेजेंट इंडिफिनिट भाग गया। आई लाइक दिस क्लॉथ। आई लाइकिंग मत बोल देना, आई एम लाइकिंग। हाँ, दिमाग जाएगा। कर रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं। आई मैरिड। मैरी। आई मैरी। मैं शादी कर रहा था। आई मैरिड। यो अवस्था है भाई शादी करना। ये शादी क्या करना है? अब इसको मत कुछ कर देना, आईएनजी मत लगा देना, मैरिंग मत बोल देना। हाँ, नहीं तो अब अवस्था तो हर जगह बदलेगा, लिखवाने से आएगा। कट लिखवाएंगे, जहां जहां सोच जाती वहां वहां बता देते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस के माध्यम से सबको वर्ड आता तो समझाते हैं, देखो क्या बता रहा है। ऐसे लिखवाने से हम भी फंस जाएंगे। कितना याद रहेगा भाई? या तो एक खर्रा लेकर आए लिख के पहले से, तब वहां से पढ़ाए तो फिर आपके मन में भी शंका आएगा और हमारे मन में भी शंका आएगा। खर्रा लेके पढ़ा रहे तो भाई वो वाला काम नहीं चलना चाहिए। जितना है उतना बांटिए और जो आ रहा है उसको देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुल इकट्ठा देते वही पंचर हो जाइबा, का हो जाइबा। और धीरे धीरे देते रही तब पंचर न हो। इकट्ठा 1 साल का खाना खिला दिए पूरा 1 दिन, तब मर के स्वाहा पहले भगवान जी के लगे चला जा। और वो 1 साल का खाना आराम आराम से खिलाए 360 दिन तक, जब आराम से जीवा तो वह काम करल जाए कि इकट्ठा दे दी, कुल आराम आराम से दिल जाए। चला छोटू लिखा अगला, बोली ना हो फटाफट, कटाकट। चला लिखा, मैं लिख चुका हूं। आई हैव रिटेन। मैं लिख चुका था। आई हैड रिटेन। मैं बोल चुका था। आई हैड स्पोकेन। मैं हिंदी बोल चुका था। आई हैड स्पोकेन हिंदी। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। आई हैड स्पोकेन। आई हैव स्पोकेन इंग्लिश। मैं कुर्सी तोड़ चुका हूं। आई हैव ब्रोकन द चेयर। मैं बैग ले चुका हूं। आई हैव ब्रॉट द बैग। मैं पानी पी लिया हूं। आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। मैं खोल चुका हूं। आई हैव ओपन। मैं बस करे तब एवरो बोला है, बस करिए। अच्छा तब पानी पीकर जल्दी से मार के आइए तो।